जो टेंट लगा था, जो जहाँ दरबार लगता है, वही गिर गया। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। 4 जुलाई को उनके जन्मदिन से पहले बागेश्वर धाम में जिस तरह का कोहराम मच गया, तबाही आई, उससे जनमानस हिल गया। बागेश्वर धाम का टीन का शेड एकदम से धराशायी हो गया, जिसमें दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई और न जाने कितने घायल हो गए। यह हादसा उस जगह पर हुआ जहां धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाया करते हैं। आप सोचिए, वो टीन का शेड था और मामूली बारिश को नहीं झेल पाया। बताते हैं लोग कि वहां बारिश हो रही थी, इसी बीच वो पूरा टीन का शेड एकदम से जमीन पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं जिस व्यक्ति की मौत हुई, उस परिवार का सदस्य क्या बता रहा है, सुनिए। जो टेंट लगा था, जो जहाँ दरबार लगता है, वही गिर गया। कितने लोग थे, कैसा क्या हम हुआ? लोग तो 6 लोग थे, और लोग की दब गया, और लोग की चोट लग गई। उनका इलाज चल रहा है, कहाँ चल रहा है इलाज उनका? और लोग को मुझे नहीं मालूम। आपका क्या हुआ है? हमारे ससुर जी का तो देहांत हो गया। क्या नाम सिर था पे उनका? लगा उनका, उनके श्यामलाल कौशल। यहाँ कोई मौके पे आया, मदद करने के लिए नहीं आया? गुरु जी की तरफ से सब आदेश है। क्या करने आए थे आप, कहाँ आए हम लोग थे? यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। अरे भाई पूछ रहे, बता दें। अच्छा, कहाँ पे ये हादसा हुआ है? जहाँ दरबार लगता है वहीं पे, अंदर जो लोहा लगा है उसके अंदर। इस भयानक हादसे के बाद जो घायल हैं उनको तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सिविल सर्जन का यह कहना है कि एक डेथ हो चुकी है और जो घायल हैं उनकी भी हालत अब खतरे से बाहर है, उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। सुनिए सिविल सर्जन को। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे किसी चीज की। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है यहाँ पे। 7 लोग घायल हुए, ऐसा बताया गया। नहीं, हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने। अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। वो ठीक है। जरा सोचिए, बागेश्वर धाम बाबा का वो स्थान जहां बाबा खुद दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं, पर्ची निकालते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि काश यदि ये हादसे की पर्ची या पर्चा पहले निकल जाता तो जान नहीं जाती, निर्दोष इस तरह से घायल नहीं होते। लेकिन विधि का विधान है, बाबा का वही दरबार जहां बाबा बैठते हैं, वही एकदम से नीचे आ गया। पूरा टीन का शेड धड़ धड़ा के नीचे आ गया, जिसमें यह बहुत बड़ा हादसा हो गया, दर्दनाक और दुखद हादसा हो गया, जिसमें एक भक्त की जान चली गई और कई भक्त घायल हो गए। ये सारे जो भक्त हैं वो बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए यहां आए थे और दर्शन पूजन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि भक्तों पर यह आफत इंतजार कर रही है। वो जैसे ही उस टीन शेड के नीचे आए, और चूंकि उस समय बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे से जैसे ही भक्तों का मजमा लगा, और वो एकदम से टीन का शेड जैसे इंतजार में बैठा था, एकदम से नीचे आ गया। बड़ा सवाल यह है कि बागेश्वर धाम में जिस तरह से भक्तों की भीड़ टूटती है, लाखों की संख्या रहती है, क्या उस हिसाब से कोई इंतजाम वहां रहते हैं? यदि यह माना जाए कि पूरी इंतजाम की जवाबदारी बागेश्वर धाम ट्रस्ट पर या मंदिर समिति पर है, तो यह नाइंसाफी है। क्योंकि छतरपुर जिला प्रशासन का भी अपना कुछ दायित्व होता है। उसे यह देखना चाहिए, और खासतौर पर उस वक्त जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर बाबा खुद देश के तमाम भक्तों से आह्वान करते हैं कि मेरे धाम पर आइए। अब ऐसी स्थिति में जो भक्त हैं वो ना चाहकर भी धाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और लाखों की भीड़ वहां जम जाती है। तो क्या ऐसे में छतरपुर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की यह जवाबदारी नहीं थी कि वो पहले जो स्पॉट है उसको वेरीफाई करता, स्पॉट में जो व्यवस्थाएं हैं उनका आकलन किया जाता, रोड मैप तैयार किया जाता,
जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके तहत काम किया जाता? क्या यह पुलिस और जिला प्रशासन की जवाबदारी नहीं थी? क्या वहां के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर एसपी की जवाबदारी नहीं थी? क्या थाना पुलिस की जवाबदारी नहीं थी कि वो देखे कि लाखों की भीड़ जहां जमा हो रही वहां व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? और चूंकि बारिश का समय है, बारिश में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? ये बहुत बड़ी चूक है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला प्रशासन की। और सरकार को भी यह चाहिए कि जिला प्रशासन हर जिले के प्रशासन पर यह जरूर कोड़ा बरसाए कि जहां पर भी लोगों की भीड़ जमा हो वहां उसके माकूल व्यवस्थाएं होना चाहिए। और बागेश्वर धाम की भीड़ को तो हर कोई जानता है, उसके बाद यदि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया तो ये निश्चित तौर पर एक चूक मानी जाएगी, जिसका खामियाजा उन बेचारे भक्तों ने के सिर पर मढ़ गया। उसका खामियाजा उन भक्तों को भोगना पड़ा जिनका कोई कसूर नहीं था। वो तो आए थे बाबा के जन्मदिन की खुशियों में शरीक होने के लिए, वो तो आए थे बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया जिसकी चपेट में वो आ गए। एक पक्ष यह भी है कि जो टीन का शेड बनाया गया, निश्चित तौर पर यह घटिया निर्माण का ज्वलंत प्रमाण है, क्योंकि टीन का शेड गिरना इसका मतलब है बहुत घटिया निर्माण, निम्न स्तर का निर्माण किया गया है। यह चीज उस बागेश्वर धाम के जो जिम्मेवार तंत्र है, जिम्मेवार सेवादार हैं और जिम्मेवार जो भी भक्त हैं, उनकी ये लायबिलिटी बनती है। उन्हें देखना था कि किस तरह का शेड यहां लगाया गया है, क्योंकि जब बाबा बैठते हैं तो उसी शेड के नीचे हजारों लाखों की भीड़ बैठती है। तो क्या वो शेड इतना मजबूत था? यदि मजबूत होता तो इस मामूली बारिश को झेल नहीं जाता। वो चूंकि बारिश को नहीं झेल पाया, इसका मतलब है कि सबसे घटिया किस्म का निर्माण वहां पर किया गया था। निश्चित तौर पर प्रशासन की यह जवाबदारी आपने देखी होगी कि कोई भी बड़ा नेता जब भी आमसभा या रैली करता है तो भारी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी, उनका पूरा अमला और पुलिस की टीम तैनात हो जाती है, सिर्फ इसलिए वहां व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि वो उस जनसभा में या रैली में जो लोग आ रहे हैं उनका बाल भी बांका ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहां जो टेंट पंडाल लगते हैं, शेड लगते हैं, उसकी 2-2 दिन पहले से जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम में ऐसा कुछ नहीं किया प्रशासन ने बागेश्वर धाम को भगवान भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि प्रशासन जानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अंतर्यामी है। क्या इस वजह से प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं यह जिला प्रशासन की, लोकल प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और जब धीरेन्द्र शास्त्री इसी बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बना रहे हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं जिसमें 1000 फ्लैट बनने हैं, यदि निर्माण का स्तर यह रहेगा तो आप कल्पना करिए कि आगे क्या होगा, कैसी कॉलोनी बनेगी और कैसा अस्पताल बनेगा। क्योंकि अगर टीन के शेड के निर्माण पर अगर वहां के सेवादारों ने और धाम के ट्रस्टियों ने या धाम से जुड़े लोगों ने, जिम्मेवार लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब है कि वहां सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। और लोग ये अपेक्षा करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा निकाल दें, पहले से वो बता दें कि हादसा कहां होने वाला, कब होने वाला है। और लोग अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि काश अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा निकाल देते तो शायद एक जान भी नहीं जाती और इतने निर्दोष भक्त घायल नहीं होते। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे भविष्य में इस तरह की कोई हादसे, घटना, दुर्घटना ना हो तो इसके लिए बहुत बड़ी जवाबदारी जिला प्रशासन की है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो वहां जिस हिसाब की भीड़ वहां जमा होती है उसका वो आकलन करे, रोड मैप बनाए और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो भी जरूरी इंतजाम होते हैं वो जरूरी इंतजाम किए जाएं। और भक्तों को भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी एक जगह पर एकदम से जो इकट्ठा होने की होड़ लगती है, दर्शनों के लिए जो टूट पड़ने की होड़ लगती है, अब जरा संभल कर काम लें। जान है तो जहान है, आप जीवित हैं तो भगवान के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे, और यदि जीवित नहीं रहेंगे तो फिर कहां के दर्शन। इसलिए भक्तों को भी यह बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि वो भीड़ के पीछे ना भागें, अपने इत्मीनान से, सुकून से, जब उनका दिल कहे, जब वैसी परिस्थितियां हो तब वहां पर जाएं ताकि वो शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें। अन्यथा इस तरह के हादसे इंतजार करते रहेंगे और इस तरह के हादसे आपको चपेट में लेते रहेंगे, उसे कोई नहीं बचा पाएगा, यह निश्चित है और यह तय है।